मैट्रिक्स गिवन है और एक सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म गिवन है r⁴ पे। इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w इज इक्वल टू v ट्रांसपोज ए डब्ल्यू फॉर v और w जो r⁴ में से दो वेक्टर चूज किया है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला बोल रहा है कि a इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल के लिए हमें a की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो a की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1 -1 0 एंड 2। ए की आइगन वैल्यूज ये हो गई। क्योंकि ए की एक आइगन वैल्यू 0 है तो हम ए को इन्वर्टेबल तो नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन ए जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी कह रहा है ए एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हुई 1 1 0 एंड 4। तो एक आइगन वैल्यू ए स्क्वायर की भी 0 है, तो एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v एंड w सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ v और w इज इक्वल टू 0। और v और w क्या होंगे, हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हमको चूज करने हैं। तो अगर मैं v को ये लेती हूँ v1 v2 v3 और v4 और w को मैं लेती हूँ w1 w2 w3 एंड w4, तो मेरे पास में v ट्रांसपोज a w क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 और v4 मैट्रिक्स A 0 1 1 0 और यहां पर होगा मेरे पास में w1 w2 w3 और w4। कैलकुलेट करेंगे, इसमें पहले v ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा v2 v1 v3 प्लस v4 और v3 प्लस v4 और यहाँ पे है w1 w2 w3 और w4। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा v2 w1 प्लस v1 w2 प्लस v3 w3 प्लस v4 w3 प्लस v3 w4 प्लस v4 w4। इस तरीके से हमें एक बाइलिनियर फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ पर बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर v एंड w सच दैट v और w इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मैं v और w को ये चूज करती हूँ 1 0 0 0 और w भी यही सेम चूज करती हूँ, तो आप देख पा रहे हैं पीछे वाली जो बाइलिनियर फॉर्म मेरे पास में निकल के आई है, इसमें अगर मैं ये पुट करती हूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो एक ऐसा v और w एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इनर प्रोडक्ट ऑफ v और w 0 हो जाए। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर u v इज नॉट इक्वल्स टू u w है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर u v w विद v नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब मुझे तीन वेक्टर्स चूज करने पड़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के लिए u v और w। मुझे ये तीन वेक्टर चूज करने पड़ेंगे ऑप्शन सी के लिए। अगर मैं u और v को 1 0 0 0 ले लेती हूँ और w को चेंज करती हूँ, w को मैं ले लेती हूँ 0 0 1 0, तो आपके पास में जो बाइलिनियर फॉर्म है वो क्या गिवन है, v2 w1 v1 w2 प्लस v3 w3 प्लस v4 w4 प्लस v4 w3 प्लस v3 w4। ये आपके पास में बाइलिनियर फॉर्म गिवन है। ओके, तो मैंने u v w तीन वेक्टर्स इस तरीके से चूज करे हैं कि v नॉट इक्वल्स टू w है। अब मुझे चेक करना है u v का इनर प्रोडक्ट और u w का इनर प्रोडक्ट क्या बराबर आ रहा है या फिर नॉट इक्वल आ रहा है। मुझे u v का इनर प्रोडक्ट चेक करना है और मुझे u w का इनर प्रोडक्ट चेक करना है।
तो मेरे पास में अगर मैं u और v का इनर प्रोडक्ट चेक करती हूँ तो मेरे पास में 0 आ रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं u और w का इनर प्रोडक्ट चेक करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 0 आ रहा है। मतलब मेरे पास में दो वेक्टर v इज नॉट इक्वल टू w ऐसे मिल गए कि मेरे पास uv इज इक्वल्स टू uw। बराबर आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि आपको v और w नॉट इक्वल है तो आपके पास में uv नॉट इक्वल्स टू uw मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा।